नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर सीवी में। और फ्रेंड्स, अगर आप सबने इस चैनल को पहले विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। और फ्रेंड्स, हमने आज के दिन 2 वीडियोस और अपलोड किए हैं तो उन्हें भी जरूर से देखिएगा। और कल के दिन हमने IPOs के ऊपर 3 वीडियोस और बनाए थे फ्रेंड्स, जिसमें जो अपकमिंग IPOs है जैसे कैंपस एक्टिववेयर है, रेनबो चिल्ड्रन है, प्लस ग्लोबल लॉन्ग लाइफ है, तो उसके बारे में भी हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, तो उसे भी जरूर से देखिएगा फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमेशा की तरह अपने मेन स्क्रीन पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स येस बैंक के बारे में। आप सभी को पता है कि एक समय जो येस बैंक का शेयर था वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पर था, वो 400 रुपये से ऊपर ट्रेड करता था। लेकिन उसके बाद बैंक में बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं। उनके जो MD और CEO राणा कपूर जी थे, तो उन्होंने काफ़ी सारे फ्रॉड्स किए और काफ़ी सारे बैंकों का पैसा डुबाया और ऐसे कंपनियों को लोन दिया जो फ्रेंड्स सभी NPA हो गए। NPA मतलब फ्रेंड्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लोन दिए गए लेकिन ना तो फ्रेंड्स उनका ब्याज आया, ना इंटरेस्ट आया और ना ही प्रिंसिपल आया। तो जिसके कारण कि बैंकों को इस बैंक को भारी नुकसान हुआ। और जो बैंक जो है आपको अपने ऑल टाइम लो 5 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिला था। और फ्रेंड्स, हालांकि उसके बाद बैंक ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई। फिर सरकार ने भी बीच में बचाव किया और SBI के आसपास SBI ने बीच में आके येस बैंक को डूबने से बचाया। नहीं तो येस बैंक फ्रेंड्स आज बंद हो गया रहता। और SBI के पास जो है येस बैंक के 30% शेयर्स है फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है। लेकिन फ्रेंड्स, येस आप देख सकते हैं कि पिछले 5-6 क्वार्टर 7-8 क्वार्टर से जो है येस बैंक का जो Q4 का नंबर्स है वो फ्रेंड्स आपको बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। नंबर्स ऐसे नहीं कंपनी के खराब आ रहे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप नंबर कंपेयर करेंगे तो कंपनी के जो नंबर्स हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। तो क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स सबसे बड़ी समस्या क्या है, इनका NPA। जैसा कि आप सभी को पता है कि येस बैंक के ऊपर अभी भी लगभग 28-30 हज़ार करोड़ के आसपास का NPA है, जो कि फ्रेंड्स इनकी सबसे बड़ी समस्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि येस बैंक का जो टोटल NPA है अभी 28,741 करोड़ के आसपास है, जो कि उनके लोन बुक का 15% है फ्रेंड्स, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और प्लस साथ ही साथ उनके पास लगभग 6,184 करोड़ का रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स, ऐसे लोन्स जहाँ पे रिकवरी तो नहीं आ रही है लेकिन बैंकों ने उसे रिस्ट्रक्चर किया है, समय दिया है। बैंकों को लगता है कि भाई ये जो लोन्स है वो समय देने पे सुधर जाएंगे, इनका रिपेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप टोटल दोनों को मिलाते हैं तो आपको जो बैंक का ये देखने को मिलेगा टोटल NPAs वो लगभग आपको 35,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, 35,000 करोड़। फ्रेंड्स, यही सबसे बड़ी बात है जिसके कारण की जो ये बैंक का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको कितना भी शानदार है, लेकिन फ्रेंड्स आपको इस बैंक में तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं येस बैंक में बहुत ही शानदार न्यूज़ सामने आ रही है कि येस बैंक रीलुक्स एट इट्स एसेट्स सेल प्लान। तो बैंक जो उनका NPAs है उनको वो सेल करेगी। तो भाई किन को सेल करेगी, तो आइए नजर डालते हैं पूरी न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं येस बैंक लिमिटेड इज एक्सप्लोरिंग ऑप्शन टू सेल मोर देन 5,000 करोड़ वर्थ ऑफ बैड लोन्स टू द न्यूली क्रिएटेड नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो भारत सरकार के द्वारा जो बैड बैंक की स्थापना की गई, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई, तो येस बैंक जो है 5,000 करोड़ से ज़्यादा का जो उनका NPAs है उसको क्या करना चाहता है, तो ट्रांसफ़र करना चाहता है किसमें, तो NARCL में। फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है कि किसी सूत्रों के माध्यम से सामने नहीं आ रही है, और ये जो न्यूज़ है ये येस बैंक के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं ये उन्हीं के द्वारा कही गई है। और फ्रेंड्स, बैंक जो है इसके लिए NARCL की ओर तो जा ही रहा है। साथ ही साथ देख सकते हैं कि US की जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जेसी फ्लावर्स एंड सेरेब्रस कैपिटल बैंक, उनसे भी बात कर रहा है। और फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जब तक इनका NPA जो है कम नहीं होगा तब तक आपको इस बैंक में तेज़ी नहीं मिलेगी। तो तेज़ी क्यों नहीं मिलेगी फ्रेंड्स? क्योंकि इनका जो NPA होता है बैंकों को उसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। प्रोविजनिंग में उनके प्रॉफिट्स का एक सर्टन हिस्सा जो है उनको रखना पड़ता है उस NPA के लिए, इसके कारण कि बैंक का जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो उनका प्रोविजनिंग करने में ही सब सारा का सारा चला जाता है। और अब फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये लगभग अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसका जो ओरिजिनल जो बुक वैल्यू है 1.05, तो बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स। और अगर आप कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखिएगा फ्रेंड्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, तो आप जैसे देख सकते हैं आपको पिछले 4-5 क्वार्टर में, जैसे मैंने पहले भी कहा, देख सकते हैं मार्च 2021 से देखिए 3900 रेवेन्यू का जंप देखिएगा, 3900, 4500, 4600,
देन 4800, ये दिसंबर तक डाटा, ये मार्च का डाटा नहीं आया फ्रेंड्स, ठीक है। फिर आप इंटरेस्ट जो कलेक्ट होता है उसको भी आप कंपेयर कीजिएगा तो देख सकते हैं 3100 मतलब इनका इंटरेस्ट भी ठीक ठाक आ रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ भी आपको देखने को मिल रहा है, प्लस एक्सपेंसेस भी लगभग कंपनी के आपके काबू में देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स इनके जो फाइनेंसिंग मार्जिन्स हैं तो वो भी फ्रेंड्स आपको लगातार इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं इनके कंपनी के जो फाइनेंसिंग मार्जिन्स थे लगभग 147 तक चले गए थे, तो अब वो आपको -8 पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फाइनेंसिंग मार्जिन मतलब फ्रेंड्स होता है कि कंपनी जो लोन देती है और उस पर जो मार्जिन आता है तो उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग मार्जिन, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। फ्रेंड आप कंपनी के क्वार्टर नेट प्रॉफिट्स को नहीं डालिएगा तो ये उनका फ्रेंड्स लास्ट ईयर का मार्च का डाटा है, देख सकते हैं 3700 करोड़ के आसपास का लॉस था। उसके बाद देख सकते हैं कंपनी ने लगातार 3 क्वार्टर्स में लगातार प्रॉफिट पोस्ट किया है और सब के सब फ्रेंड्स आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं 207 करोड़, 226 करोड़, 266 करोड़, तो सब के सब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। और तो और फ्रेंड्स आपको इनके जो ग्रॉस एनपीए का जो रेशियोज़ है उसमें भी आपको सुधार होते हुए देखने को मिलेगा। देखिए 15.6 से 14.97, 14.65 और नेट एनपीएस भी आपको इनका सुधरता हुआ देखने को मिलेगा। वो सब सही है फ्रेंड्स, लेकिन जब तक इनका जो लगभग 35,000 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है एनपीए का, उसमें मतलब कुछ बड़े बड़े ऐसे लेंडर्स हैं, तो फ्रेंड्स अब आप इनके कुछ मतलब बड़े डिफॉल्टर्स का नाम देखिएगा जिनके ऊपर कुल 34,000 के आसपास का मतलब एनपीएस है। जैसे अनिल अंबानी ग्रुप, फिर एसएल ग्रुप, डीएचएफएल और साथ ही साथ जेट एयरवेज। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स उनका डिटेल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। रिलायंस एडीएजी मतलब अनिल अंबानी का ये ग्रुप है फ्रेंड्स, ये मुकेश अंबानी जी का ग्रुप नहीं है। फिर एसएल है 8400, डीएचएफएल 43,000, फिर आईएलएफएस जैसा कि आप देख सकते हैं आईएलएफएस, फिर जेट एयरवेज, केकर ग्रुप 1,000 करोड़, फिर देख सकते हैं ओमकार रियल्टर्स 2700, फिर रेडियस डेवलपर्स 1200, सीजी पावर 500। तो फ्रेंड्स ये जो आप नाम देख रहे हैं ये इनके मतलब बिग डिफ़ॉल्टर्स है, मतलब बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं और यहाँ मतलब यहाँ से रिकवरी लगभग फ्रेंड्स अब नामुमकिन हो चुकी है, जिसके कारण कि बैंक जो है इन एनपीएस को मतलब सेल ऑफ करना चाहता है, बेचना चाहता है और बेच के खुद को अपने जो इनका जो बैलेंस शीट है उसको सुधारना चाहता है। फ्रेंड्स आपको इस लिस्ट में कुछ और नाम भी देखने को मिलेंगे, जैसे भारत इंफ्रा हो गया, मैक्लोएड रसल असम टी, फिर एवरेडी ऑफ बीएम खैतान ग्रुप, ओमकार रिलेटर्स तो देख चुके हैं, रेडियस डेवलपर्स देख चुके हैं, सीजी पावर देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स जब तक इस बैंक की एनपीएच की समस्या सॉल्व नहीं होगी तब तक आपको ये जो बैंक है वापस अपने पीक पे मतलब जैसा कि पुराने दिनों पे 400 के ऊपर ट्रेड किया करता था, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप सोचते हैं कि मतलब आपको जादू छड़ी हो जाएगी और उसमें मतलब आपको स्टॉक भागते हुए देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। जब तक इस बैंक का जो एनपीए का समस्या है सॉल्व नहीं होगा, तो आप सभी को पता है कि अब इस डीआई जो आपको इसमें इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं 30% इतना, तो सब सरकार के आदेश पे है। और जैसे ही फ्रेंड्स उनका जब 3 साल का जो टर्म पूरा होगा, आप सभी को पता है कि मतलब 3 साल का लॉक इन पीरियड था, जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो जितने भी डीआई हो सकता है वो बेच के निकले, तो आपको इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स साथ ही साथ बैंक जो है इस एनपीओ को जो ट्रांसफ़र करने के लिए जो अमाउंट चाहिए तो उसके लिए भी लगातार कोशिश है तो कर रहा है, नो डाउट। और आप इसका 5 डेज का परफॉर्मेंस देखिएगा तो देख सकते हैं स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो फ्लैट है। फिर 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखिए 9% की तेज़ी है, 6 मंथ में देखिए फ्लैट परफॉर्मेंस है। 1 साल की बात करें तो देख सकते हैं बिल्कुल भी कोई रिटर्न ही नहीं है इस स्टॉक में। 5 ईयर्स में देखिए निगेटिव है पूरा, मैक्स में भी आपको मात्र 13% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ फ्रेंड्स येस बैंक पे एक बैड न्यूज़ ये भी आ रही है कि देख सकते हैं कि येस बैंक के जो फाउंडर थे राणा कपूर, उन्होंने लगभग 832 करोड़ का जो अमाउंट अपनी पत्नी की कंपनी में छुपाया और बिना उनके नॉलेज के, ये ईडी की तरफ से आया है कल के दिन। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि मंडे के दिन आपको इस स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स मेरा तो आपको सलाह है कि अगर आप इस स्टॉक में बने हुए हैं तो बने रहिए, लेकिन अगर आप फ्रेश खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से फ्रेंड्स इसके लिए बिल्कुल भी ना है, क्योंकि इनका जो एनपीएच का समस्या है, हाँ इनका एनपीएच आपको अगर जो सबसे जो मेन जो बिग अकाउंट्स हैं वो अगर आपको रिड्यूस होते हुए देखने को मिलते हैं, चाहे जैसे भी, चाहे वो सेल करके आए, चाहे वो ट्रांसफ़र करके आए, जैसे भी, जब तक वो कम नहीं होंगे फ्रेंड्स तब तक आपको इस स्टॉक में किसी भी तरह की तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती। हाँ शॉर्ट टर्म में कभी कभी बीच बीच में आपको एक स्पाइक देखने को मिल जाएगा, लेकिन उस फ्रेंड्स उसके बाद फिर वो डाउनफॉल की तरफ चला जाएगा। इसलिए किसी भी तरह का हड़बड़ी ना दिखाएं इस स्टॉक में किसी भी तरह की पोजीशन बनाने से पहले। और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।